पीर मंगल की दरमियानी शब कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट मलीर में पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की दौड़े लग गई। ये सूरत हाल तब पैदा हुई जब ये खबर सामने आई कि जो मलीर जेल है उसके अंदर से बड़ी तादाद में कैदी फ़रार हो गए हैं। इस वक्त मैं मलीर जेल के बाहर मौजूद हूँ, आवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद है और अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो है 200 से ज़ायद कैदी फ़रार हुए हैं। किस तरीके से फ़रार हुए हैं, अंदर किस तरीके से वो बाहर आए थे, कितनी तोड़ फोड़ की गई है और क्या ये बात दुरुस्त है कि जो ज़ल्ज़ला आने की वजह से दीवार गिरी थी उसके बाद कैदी फ़रार हुए, क्योंकि इब्तिदा में ये बातें की जा रही थी कि ज़ल्ज़ला आया, दीवार गिरी और उसके बाद बड़ी तादाद में कैदी फ़रार हो गए। तो ये तमाम तर जानने के लिए हम आज मलीर जेल के अंदर जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि असल हकीकत क्या है। इस वक्त मैं मलीर जेल के अंदर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता शब जो कैदियों के फ़रार होने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो जेल हुकाम है उनका कहना है कि ये वो रास्ता है जिसको उन्होंने इख्तियार किया था। सामने बैरक से बड़ी तादाद में कैदी आए और आने के बाद यहाँ से सीधे हाथ पर जो एक सिक्योरिटी रूम है उसके अंदर दाखिल हुए और जो अमला था उसको सदोकोब किया और बाकायदा शीशे तोड़े हैं, अंदर जो टेबल थी उनको तोड़ा है। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएँ कि सारा सामान जो है जेल का, जो दस्तावेज़ हैं वो भी रखी हुई हैं और कमरे की जो हालत है वो सामने बताती है कि किस तरीके से वो उन्होंने हमला किया होगा इस पूरी जेल के अंदर अमले के ऊपर। और ये तमाम तर शीशे टूटे हुए हैं। इसके अलावा जब वो यहाँ से उन्होंने चाबियाँ लिए, सामने गेट आता है क्योंकि सिक्योरिटी टीयर्स होते हैं जेल के अंदर, तो पहला जो गेट होता है उस अंदर से अगर आप आएँ तो पहला गेट ये है। यहाँ से उन्होंने चाबी लेके दरवाज़े को खोला और उसके बाद जो है वो यहाँ से बाहर की जानिब गए। जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं अरशद शाह, उनके मुताबिक रात 11 बजे का ये वाक़या है जब क्योंकि मलीर का इलाका है, इसके अंदर जो ज़ल्ज़ले के झटके हैं गुज़िश्ता 3 रोज़ से आ रहे थे। तो कल भी इसी तरह के जो इब्तिदाई तौर पर बताया गया कि सुपरिटेंडेंट जेल के मुताबिक ज़ल्ज़ले के झटके आए, जिसके बाद कैदियों ने शोर शराबा करना शुरू किया और उन्होंने बैरक का दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकल आए। और ये एक और ऑफिस है जिसके अंदर जो है अमला काफ़ी मौजूद था। यहाँ आके कैदियों ने बाकायदा तौर पर तोड़ फोड़ की है और उसके बाद जो है यहाँ से जो मुलाजमीन थे, जो भी पुलिस एहलकार थे, उनको ज़ख्मी किया। और कैमरामैन मेरे दिखाएं कहा आपको, तो ये शीशे हैं जिसको बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि पत्थर मार के तोड़ा गया और बुलेट के भी निशानात यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जो ये वाक़या हुआ है इसके अंदर 4 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, जबकि दो बदो मुकाबले में एक जो कैदी है उसके हलाक होने की भी इतला है और 2 कैदी ज़ख्मी हुए हैं। ये बुलेट का निशान है, ये सामने नज़र आ रहा है। इसके अलावा मुतादिद बुलेट के निशानात नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो है कैदियों ने यहाँ से, क्योंकि एक बड़ी तादाद में कैदी थे, उन्होंने तोड़ फोड़ की है और क्योंकि ये रास्ता है जहाँ मुलाकात के लिए जाते हैं, इसके साथ ही IT रूम है, उसके अंदर भी तोड़ फोड़ की है और ज़्यादातर कैदी यहाँ गए हैं क्योंकि वो चाह रहे थे हम यहाँ से बाहर निकल जाएं और उन्होंने इधर आके तोड़ फोड़ की। ये सामने अगर आपको ऑफिस दिखाएँ तो इसके अंदर भी तमाम तर तोड़ फोड़ की गई है जेल के अंदर। ये बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं जितने भी ऑफिस हैं यहाँ। इब्तदाई जो नंबर बताए जा रहे थे जेल हुकाम की जानिब से वो 216 कैदियों के बताए गए हैं कि जिसमें 216 कैदी हैं और वो यहाँ से फ़रार हुए हैं, जिनके बाद जो है 78 की रिकवरी हो चुकी है, जिनको मुख्तलिफ़ इलाकों में ऑपरेशन के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया है। जबकि जो बाकी जो तादाद है उनके लिए अब भी कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं, कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। ये जो मेन दरवाज़ा जिसको कहते हैं दाखिली दरवाज़ा है, ये जेल का बैरिकों के बाद जो होता है, इसमें जो है वो कैदी यहाँ से फ़रार हुए हैं और फ़रार होने के बाद जो है वो यहाँ से बाहर जो बाज़ार हैं उनमें जाते हुए नज़र आए, जिसके मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पर वीडियोज़ भी सामने मंजर आम पर आई थी, जो शहरियों ने बनाई थी। जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं जेल से मुतसिल, उसके अंदर कैदी जो है वो भागते हुए नज़र आए थे और उसके बाद पुलिस की जानिब से और दीगर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ऑपरेशन किया गया। अभी भी कुछ कैदी हैं जिनको ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल से लेके आया जा रहा है, एम्बुलेंस भी मौजूद है। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो मलीर जेल है इसके अंदर 6000 कैदी की जो कैपेसिटी है और 6000 कैदी मौजूद थे, जिसके अंदर फॉरेनर भी थे, इंडियन भी शामिल हैं, अफ़गानी भी शामिल हैं। और लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसमें सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 28 एहलकार मौजूद थे। इतनी बड़ी जेल और इसके अंदर सिर्फ 28 एहलकार को होना यकीनी तौर पर एक सवालिया निशान है। और जब ये वाक़या तमाम तर पेश आया तो उसके बाद IG सिंध, DG रेंजर्स और वज़ीर दाखिला सिंध वो भी यहाँ पहुँचे और उन्होंने बाकायदा तौर पर तफ्तीश का दायरा है उसको बढ़ाया और मुख्तलिफ़ टीमें भी तश्कील दी हैं। और इसी हवाले से अब तहकीकात की जा रही हैं कि आया कि जो ये कैदी हैं इनके रिकॉर्ड को देखा जा रहा है
कि कौन कौन से कैदी कहाँ फ़रार हुए हैं, तो इसकी तहकीकात भी की जा रही है। IG सिंध की जानिब से कहा गया है कि अगर कोई रज़ाकाराना तौर पर कैदी खुद आके अपने आप को पुलिस के हवाले करता है तो उसके साथ नरमी बरती जाएगी, अदरवाइज़ जो है उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ट्रायल किया जाएगा और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो इस वक्त जो ये मनाजिर हैं मलीर जेल के हैं और बड़ी तादाद जो शहरी हैं जो मिलने वाले हैं उनकी जेल के बाहर मौजूद है, जो अपने जो कैदी हैं उनसे मिलने आ रहे हैं, सवालात कर रहे हैं कि हमारा जो प्यारा है वो अंदर है या नहीं है। तो इसी हवाले से अभी जो टेंशन की सूरत हाल है अंदर, और जो जितने भी फ़रार कैदी हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ़ टीमें बना दी गई हैं और कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं।